हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो प्यारे बच्चों। अब एग्जाम का मात्र एक महीना रहता है आपका। तो अब करेंगे हम केस स्टडी 10th क्लास की। और केस स्टडी सभी चैप्टर की केस स्टडी करवाई जाएगी आपको। चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर जितने भी चैप्टर आपके पास है 10th क्लास के, ये दोनों मीडियम में रहेगी, आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, उन सभी बच्चों के लिए है। और जो आपके हरियाणा और सीबीएसई दोनों में आती है ये केस स्टडी। तो आइए करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसकी शुरुआत पहला चैप्टर से करते हैं, जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं केस स्टडी। इस पे केस स्टडी के अंदर क्या दिया जाता है, सबसे पहले आपके कोई स्टेटमेंट मिलेगी, ठीक है। फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट दी गई है, इसके अंदर स्टेटमेंट दी गई है कि रीडिंग स्किल यानी कुछ बच्चे हैं पढ़ रहे हैं 10th क्लास के और स्कूल लाइब्रेरी में, क्लास लाइब्रेरी में क्लास के, और दो सेक्शन के बच्चे हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी के, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन के अंदर 32 स्टूडेंट है, यानी सेक्शन ए के अंदर 32 स्टूडेंट है और सेक्शन बी के अंदर 36 स्टूडेंट है। कितने हैं? सेक्शन बी में 36 है और सेक्शन ए के अंदर 32 स्टूडेंट है, ठीक है। इसके अंदर बस ये दिया गया था। अब इससे रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन, केस स्टडी नंबर फर्स्ट है ये, और अब करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे है देखो, क्वेश्चन किस तरीके से थे। पहला क्वेश्चन ये है, दिया गया है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक you will acquire for the class library so that there can be distributed equally among the student of section 1 and section A and section B। कितनी पुस्तक की, कम से कम कितनी पुस्तक की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आपने मिनिमम निकालना है, यानी कम निकालना है, न्यूनतम निकालना है। उसके लिए आपने एलसीएम निकालना है। क्या निकालना? आपने एलसीएम निकालना है, ठीक है। इन दोनों नंबर का आपने एलसीएम निकालना है। किस किस का? जो आपके पास ये दो नंबर दिए गए थे, कौन कौन से नंबर थे? एक था आपके पास डाटा था, ये था 36 और 32, 36 और 32 का। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने 36 और 32 का निकालना एलसीएम। एलसीएम दो पे देखो, एचसीएफ भी निकाल लेते, साथ के साथ जरूरत पड़ेगी एलसीएम भी। 2 पे 16, 2 पे 8, 2 पे 4, 2 पे 2, 2 एकम 2। 36 के आपके पास फैक्टर हो गए, दूसरा नंबर था 36। 2 पे 18, 2 पे 9, 3 पे चलेगा, 3 4 9, 3 एकम 3। एचसीएफ की बात करते हैं, सबसे पहले 32 के फैक्टर थे आपके पास 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 36 के आपके पास 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, यही है। एचसीएफ के लिए देखते हैं दोनों के अंदर कॉमन। एचसीएफ के लिए एक पेड़ इसमें से, एक तो इसमें से लेते हैं हम, इसका नाम का एक इसका लेते हैं 2 और 3 तो इसके अंदर है ही नहीं, बस एचसीएफ कितना होगा? 4। एचसीएफ कितना होगा? 4 होगा। निकालना क्या आपने? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो अब देखो कितने बचे हैं, यहां से तो इनका पेड़ खत्म है, ठीक है। 2 की 2 के साथ गुणा करेंगे 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 की 4 के साथ और गुणा करो, 72 की 4 के साथ गुणा करेंगे तो 400, 200, ये होगा आपके पास 288। तो उसके अंदर देखो ऑप्शन के अंदर 288 है कि एलसीएम कितना होगा? 288। और जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या निकालना था आपने? फर्स्ट ऑप्शन में ये निकालना है कि इसके अंदर यानी मिनिमम नंबर की बात करते हैं तो उस केस में आपने निकालना एलसीएम। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना होगा? 288। कितना होगा? 288। नेक्स्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, यानी दो नंबर आपके पास पॉजिटिव, उनका जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम,
इज ट्रू, क्या यह सत्य है? ठीक है, तो दी एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36, मेन बात है यह, बस यहां पर ये बोला गया है कि एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ निकालना किसका, एचसीएफ निकालना है 32 का और 36 का। आपने अभी निकाला था पीछे, तो कितना था 4, कितना था 4, तो इसका जो आपके पास ये होगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक तरीका ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें सबसे बड़ा फैक्टर देखो पहले से, जैसे 8 है जी, सही बात है 8, ये देखो 8 से दोनों नंबर कटते हैं, 32 तो कटेगा, 36 नहीं कटेगा, ये उत्तर गया। ठीक है, अब जी 6 की बारी है, 6 के टेबल में 32 तो आता नहीं, 36 आता है, ये भी गया आपके पास, तो कौन बचा? 4 बचा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे पूरा पूरा, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, होगा आपके पास बी, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट देखो, ये है तीसरा इसमें क्वेश्चन, फर्स्ट का ये तीसरा पार्ट है। 36 को लिखना आपने, 36 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर लिखने हैं 36 के, 36 के प्राइम फैक्टर, तो 36 के प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 36 के 2 पे 18, 2 पे 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो लिखेंगे 2 की 2, 2 की 2 इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए की 2 और 3 की 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चौथा पार्ट आपके पास दिया गया है कि 7 गुणा में 11, यानी 7 गुणा में 11 गुणा में 13 गुणा में 15 प्लस में 15 इज, यानी ये किस प्रकार का नंबर है, ये किस प्रकार का नंबर है? पहला है प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, क्या ये अभाज्य संख्या है? ये बताना है। ठीक है, अभाज्य संख्या। दूसरा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या थे आपके पास? कंपोजिट नंबर ये थे सर, इन्हें बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं? भाज्य। और तीसरा है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ये प्राइम है ना अभाज्य है ना ये अभाज्य है। ठीक है, नन ऑफ दिस, ये बताना है। जिसके एक से अधिक फैक्टर हो, जिसके एक से अधिक फैक्टर है, तो 2 से अधिक फैक्टर है, तो आपके पास क्या रहेगा? कंपोजिट नंबर। अब यहां से देखो, इन दोनों में कॉमन कितना? 15 है जी, तो अंदर कितना बचेगा? 7, 11, 13, और यहां पर कितना बचेगा? 1 प्लस में 1, अब 15 77 गुणा में 13 प्लस में 1। ठीक है, यहां पर भी फैक्टर इसके, तो 3 गुणा में 5 करेंगे 15, तो इसके तो 2 से अधिक फैक्टर है। 2 से अधिक फैक्टर है, तो क्या बोलेंगे उसको? कंपोजिट नंबर बोलेंगे, यानी इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। नेक्स्ट देखो, तीसरा 5वां पार्ट है इसके अंदर, इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर, उनका P और Q दो धनात्मक संख्याएं हैं। P का मान है, P आपके पास दिया गया है AB स्केयर, और Q आपके पास है A स्केयर B, वेयर A एंड B आर प्राइम नंबर, उनको ये दोनों प्राइम नंबर है, तो एलसीएम बताओ इनका, P और Q का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम बताना आपने। एलसीएम के लिए क्या, एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं? सबसे बड़ी पावर देखते हैं दोनों के अंदर, तो सबसे बड़ी पावर क्या है? ए स्केयर है जी, और इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? बी स्केयर, तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ये रहेगा आपका। बताओ, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, यहां तक कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको नहीं है समझ में। ये है केस स्टडी नंबर 2। देखो केस, ये दूसरा क्वेश्चन पे आ चुके, वो पहला क्वेश्चन के, जो पहला क्वेश्चन था उसके आंसर थे। अब है सेकंड केस स्टडी है दूसरा, तो इसके अंदर क्या है? सेमिनार इज बीइंग कनेक्टेड बाय द एजुकेशन, यानी कोई भी एक इवेंट करवाई गई है एजुकेशनल,
तो उसके द्वारा इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, ये बच्चे हैं 60, पहले में 60 बच्चे हैं जो हिंदी के हैं, और इंग्लिश के 84 बच्चे हैं, और मैथमेटिक्स के हैं 108 बच्चे। ये संख्या है, ये स्टेटमेंट है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो पहला में क्या है, इफ in each room the same number of participants are to be the seat, then being in the same subject, इनका सेम सब्जेक्ट के सेम बच्चे सेम सीट पर, has maximum number of participant, यानी मैक्सिमम कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये बता रहे। क्या क्या था आपके पास, 60 थे जी, 84 थे जी, ठीक है। और दूसरा नंबर कितना था, वो दूसरा नंबर था 108। अब इनका निकालना क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए निकालते हम एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। इन तीनों नंबर का एचसीएफ देखते हैं। देखो 18 टेबल में 60 तो आता ही नहीं, 16 टेबल में 60 भी नहीं आता, बचे दोनों नंबर। बस ये 14 टेबल में 60 नहीं आता, इसका मतलब कौन सा है, 12 60 भी डिवाइड होता है, 84 भी और 108 भी। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, यानी कम से कम कितने रूम की जरूरत पड़ेगी उसको इवेंट करवाने के लिए, कितनी पड़ेगी। देखो आपके पास 60 बच्चे थे इस रूम में, दूसरे थे 84 और तीसरे बच्चे थे 108। अब इनका एचसीएफ आया था कितना, 12 से इनको डिवाइड करो, ठीक है, यानी सेम नंबर है, तो इसके लिए 5 रूम की जरूरत पड़ेगी इसको। 12 7 84, इसको 7 रूम की जरूरत पड़ेगी और इनको 9 की पड़ेगी। टोटल कितने रूम की जरूरत पड़ेगी अगर हम इक्वल रखें तो 5 और 7 12 और 12 और 9 21 ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बताओ, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके अंदर है, नेक्स्ट है द LCM of 60 84 188। इनको इन तीनों नंबर का आपने एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। देखो कितना आता है एलसीएम, देखो 60 का, 84 का, 108 का एलसीएम। 2 पे 30, 42 योग आपके पास समन, 2 पे फिर चलेगा 15, 21, 27। अब इसके बाद कितने पे चलेगा भाई, 3 पे 5, 7, 9। तो अब तो अलग अलग है। 3 पे देखो 2 के साथ गुणा 4, 4 12, 12 5 60, ठीक है। 60 की 7 के साथ करेंगे 420 और 420 की 9 के साथ गुणा करो। अब देखते हैं कितना, 0 9 2 18, 1 और 4 की 9 के साथ 36 1 37, 3780। ये देखो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी इसका जो आंसर होगा वो रहेगा आपके पास ए आंसर रहेगा, यानी इसका एलसीएम होगा 3780, ठीक है। अगला नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द 60 और 84 108। गण का एचसीएफ का और एलसीएम का दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, ठीक है। देखो एलसीएम आपके पास अभी आया था 3780 और एचसीएफ कितना आया था इनका 12 आया है, तो मल्टीप्लाई कर दो बस, किसकी, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो बस, देख लो कितना आएगा, 0 16 15 7,
0873 0613 15। देखो ये ऑप्शन रहेगा आपके पास 45,360। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर ये था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी रहेगा ये। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट ये है 108 के फैक्टर लिखने हैं आपने। 108 के फैक्टर किसके लिखने हैं आपने? 108 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर। 108 के देखो, 2 पे 54, 2 पे 27, 3 पे 9, 3 तिया 9। देखो 2 की 2, ये 2 तो कट गए, ये 2 तो कट गए, 2 ऑप्शन तो क्या बचा? 3 कितनी बारी? 1 2 3, तो 3 है, तो आपके पास डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है।